हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर में सिलिकोसिस डिजीज और वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सिलिकोसिस डिजीज को डिस्कस करेंगे। सिलिकोसिस डिजीज की बात करें तो कोई भी व्यक्ति अगर डस्ट पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है तो वह सिलिकोसिस डिजीज का शिकार हो सकता है। और इसके साथ साथ भारत और दुनिया में जो भी लोग माइन में काम करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं तो वे लोग सिलिकोसिस डिजीज के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो सिलिकोसिस डिजीज होती है वो है एक व्यावसायिक बीमारी है और इसकी वजह से स्थायी विकलांगता देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और पूर्णतः इस पर रोक लगा सकते हैं। इसके अलावा सिलिकोसिस डिजीज इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ सिलिकोसिस डिजीज सिलिका यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। सिलिका की बात करें तो SiO2 एक मिनरल होता है जो कि रेत, चट्टान और क्वार्ट्ज में पाया जाता है। इसके अलावा सिलिकोसिस डिजीज हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ खांसी हो गया, बुखार, और जो हमारी स्किन होती है वो सिलिकोसिस की वजह से ब्लू पड़ जाती है। इसके अलावा भारत में सिलिकोसिस डिजीज का जो इफेक्ट है वो गुजरात, राजस्थान, पुदुचेरी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। इसके अलावा सिलिकोसिस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्ट बनाए गए हैं, जिसमें से सबसे पहले खान अधिनियम 1952 और फैक्ट्री अधिनियम 1948। खान अधिनियम 1952 और फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत सिलिकोसिस डिजीज को अधिसूचित डिजीज के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत हवादार, कामकाजी वातावरण, धूल से सुरक्षा, भीड़भाड़ में कमी और बुनियादी व्यावसायिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ साथ सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग द्वारा समाज में सिलिकोसिस डिजीज के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सिलिकोसिस पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हम वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के बारे में बात करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच ने वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया और यह इस सूचकांक का 16वां संस्करण है। इसके साथ साथ यह प्रतिवर्ष पब्लिश किया जाता है। जर्मन वॉच की बात करें तो बोन और बर्लिन में स्थित यह एक स्वतंत्र विकास और पर्यावरण संगठन है जो कि सतत वैश्विक विकास के लिए काम करता है। इसके अलावा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक इस बात को एनालाइज करता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से उत्पन्न मौसम संबंधित घटनाओं के कारण, जैसे कि तूफान, बाढ़, हीट वेव की वजह से देश और क्षेत्र किस हद तक प्रभावित हुए हैं। इसके अंतर्गत घातक मानवीय प्रभाव और प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान दोनों का एनालाइज किया जाता है। इस सूचकांक में वर्ष 2019 के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों और 2000 से 2019 के दशक के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसके साथ साथ वर्ष 2021 के सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया। इसके साथ साथ जलवायु जोखिम सूचकांक स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि किसी भी महाद्वीप या किसी भी क्षेत्र में बढ़ते जलवायु परिवर्तन के नतीजों को अब हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके साथ साथ चरम मौसम की घटनाएं सबसे गरीब देशों को प्रभावित करती हैं, क्योंकि ये विशेष रूप से खतरे के हानिकारक प्रभावों के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। इनकी प्रतिरोधी क्षमता कम देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इन्हें पुनर्निर्माण, पुनर्प्राप्ति के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। जलवायु परिवर्तन से उच्च आय वाले देश भी प्रचंड रूप से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास वर्ष 2019 में सबसे अधिक प्रभावित देश रहे। इसके साथ साथ 2000 से 2019 की अवधि के लिए प्यूर्टो रिको, म्यांमार, हैती सर्वोच्च स्थान पर रहे। इसके अलावा तूफान और उनके प्रत्यक्ष प्रभाव, जैसे कि वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन वर्ष 2019 में नुकसान और क्षति के प्रमुख कारण थे। इसके साथ साथ वर्ष 2019 में 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में से 6 उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हुए। इसके अलावा हाल ही की तकनीकों से पता चलता है कि वैश्विक औसत तापमान वृद्धि के प्रत्येक 10वें हिस्से के साथ गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में वृद्धि होगी।
वर्ष 2019 में चरम मौसमी घटनाओं के मात्रात्मक प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित 10 में से 8 देश निम्न से भी निम्न मध्यम आय वर्ग के हैं और इनमें से आधे सबसे कम विकसित देश हैं। इसके अलावा सूचकांक में भारत की स्थिति के बारे में बात करेंगे। भारत ने पिछले वर्षों की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत 7वें पायदान पे है, जबकि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत 5वें पायदान पे था। भारतीय मानसून वर्ष 2019 में सामान्य अवधि से 1 माह से अधिक समय तक जारी रहा। इसके चलते अतिरिक्त वर्षा के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इस दौरान बारिश सामान्य से 110% तक ज़्यादा हुई, जो कि वर्ष 1994 के बाद सबसे अधिक है। इसके अलावा अधिक वर्षा की वजह से भारत में 1800 लोगों की मौत हुई और लगभग 1.8 मिलियन लोगों को पलायन करना पड़ा। इसके साथ साथ 11.8 मिलियन लोग तीव्र मानसून की वजह से प्रभावित हुए और भारत को लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक क्षति झेलनी पड़ी। इसके साथ साथ भारत में इस टाइम पीरियड में कुल 8 उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए, जिसमें से चक्रवात फानी, जो कि मई 2019 में नॉर्थ इंडियन ओशियन में देखने को मिला था, की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके साथ साथ भारत में हिमालय के ग्लेशियर, समुद्र तट और रेगिस्तान ग्लोबल वार्मिंग से पूरी तरह से प्रभावित हुए। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।